ओ तो मित्रों, सभी के लिए धन्यवाद। और मैं अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को भी धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देता हूँ। और मित्रों, दवा दवा औषध औषध काफ़ी हो गया, इसको अब यहीं विराम देते हैं। अब आज हम हर प्राणी की सबसे महान शक्ति से परिचय कराएंगे जो हमारी समझ में आया है। अच्छा, ये शक्ति का नाम है विचार या बातें। अब इनको हम थोड़ा विस्तार में जानते हैं। इसको थोड़ा विस्तार में प्रकाश डाल रहे हैं। ओ मनुष्य क्या है? विचारों का पुलिंदा है। विचार मानसिक क्रिया है। जिस प्रकार मकड़ा अपने भीतर से तंतु को उगलकर उसके द्वारा जाला बुनता रहता है और अंत में अपने ही बुने हुए जाले के अंदर आप बंद हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने भीतर से मानसिक विचारों का जाल बुनता रहता है और उसमें अपने आप ही कैद हो जाता है। यदि वह सद्विचारों का जाल बुनता है तो सद्विचारों से आबद्ध होता है, और यदि दुर्विचारों का जाल बुनता है तो दुर्विचारों से वह आबद्ध होता है। मनुष्य को यह स्वतंत्रता मिली है कि वो चाहे तो सद्विचार में रमण करे और चाहे तो दुर्विचारों को गले लगाए, परंतु एक बार यदि दुर्विचारों के जाल में फंस गया, वह अपनी विचार स्वतंत्रता को खो देता है। दुर्विचारों के अभ्यस्त हो जाने के बाद वह दुर्विचार के प्रवाह में सहज ही बहने लगता है। दुर्विचारों को तिलांजलि देकर सद्विचार में रमण करना उसके लिए अति कठिन हो जाता है। अभ्यस्त दुर्विचार जीर्ण रोग के समान विनाश की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार जीर्ण रोग असाध्य और दुसाध्य होते हैं, उसी प्रकार अभ्यस्त दुर्विचार भी असाध्य और दुसाध्य होते हैं। शरीर में जब अधिक गहराई तक रोग अपना अड्डा जमा लेता है और मनुष्य को बल वीर्यहीन बना देता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, शरीर में रक्त का बनना ठीक तौर पर नहीं होता है, चलने फिरने की शक्ति जाती रहती है, तो कहते हैं कि रोग असाध्य हो गया है। इसी प्रकार यदि रोग दीर्घ काल तक अड्डा जमाए रहता है परंतु मनुष्य के शरीर में वैसी क्षीणता नहीं आती, वह बल वीर्यहीन नहीं हो जाता, तो कहते हैं कि रोग दुसाध्य है। और रोग दुसाध्य औषध सेवन करने और पथ्य ठीक रखने से कालांतर में रोगी रोग मुक्त हो सकता है। सद्विचारों का असाध्य रोगी सद्विचार का नाम भी नहीं सुनना चाहता। उसके लिए सारा जगत दुर्विचार का अखाड़ा है। सद्विचार मृग मरीचिका के तुल्य है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि संसार में वस्तुतः सद्विचार का भी अस्तित्व है। वह निरंतर दुर्विचारों में ही रमण करता है। नरक कीट के समान उसी में उसे रस मिलता है। वो उससे अलग होना नहीं चाहता। यह दुर्विचार असाध्य रोग रोगी को ले डूबता है। दुर्विचारों का दुसाध्य रोग पथ्य भोजन करने से, सत्संग से तथा सद्ग्रंथों के स्वाध्याय का निरंतर सेवन करने से सुसाध्य हो सकता है। सत्संग का अर्थ है अच्छे संग, भगवत संग, सद्विचार का संग करना, और असत्य संग अर्थात बुरे सत्संग का, भोगासक्तों के संग का, असद्विचार का त्याग करना। दुर्विचार संक्रामक रोग है। दुर्विचारों में अभ्यस्त आदमी जहाँ जाता है अपने दुर्विचार के कीटाणुओं को लेकर जाता है और समाज में दुर्विचार का बीज वपन करता है। वो दुसंग का पुतला होता है। आखिर वो समाज को देगा क्या? उसके पास जो है उसे लुटाता है और समाज को दूषित करता है। अपरिपक्व विचार बालों के ऊपर दुर्विचारों के कीट बहुत शीघ्र तत्काल असर करते हैं। परिपक्व विचार के आदमी के ऊपर दुर्विचारों के कीटाणु असर नहीं करते। सद्विचार जीवन नंदन वन के समान सुखद होता है। सद्विचार अभ्यासी मनुष्य जहाँ जाता है समाज में स्वस्थ जीवन की विद्युत शक्ति लेकर जाता है, लोगों को सद्विचार में प्रवृत्त करता है, भूले भटकों का मार्ग प्रदर्शक बनता है। सद्विचार द्वारा ही सभ्यता और संस्कृति का उन्मेष होता है। जिस समाज में सद्विचार की साधना चलती है वो समाज शक्तिशाली बनता है, महापुरुषों को उत्पन्न करता है। इसी सद्विचार की साधना के द्वारा शक्ति प्राप्त करके भारत ने सत्य और अहिंसा के
शस्त्र से उदय से अस्त तक राज्य करने वाली ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित करके करके स्वतंत्र लाभ किया तथा संसार की अनेक पराधीन जातियों को स्वतंत्रता का मार्ग दिखलाकर विश्व का महान कल्याण किया है। सद्विचार की साधना का चमत्कारिक प्रभाव होता है। असिद्धाचार आलंबन व्यक्ति और समाज को अधपतन की ओर ले जाता है। सद्विचार और असद्विचार कसौटी बाह्य जगत है। मनुष्य सोचे कि बाह्य जगत के बारे में वह कैसा चिंतन करता है। सत्य या असत, संसार ही दर्पण है और उसके विषय में अपने विचार ही अपना स्वरूप है। मनुष्य जो सोचता है वही उसका जीवन है। असद दिखता है, पाप देखने से पापमयी वृत्ति होती है, पुण्य देखने से अपनी पुण्यमयी वृत्ति होती है। ओम तत्सत। ओम।